अजीत पवार इन दिनों मराठा दौरे पर हैं और इसी दौरान वह धाराशिव के परंडा तालुका में गए थे, जहां पर किसानों से बातचीत कर रहे थे और ओलावृष्टि के कारण हुए नुकसान की भरपाई कैसे की जाएगी, सरकार की रणनीति को वह बता रहे थे। उसी दौरान एक व्यक्ति ने उनसे सवाल क्या कर लिया, उस पर भड़क गए और भड़कते हुए उन्होंने कहा कि इसे ही मुख्यमंत्री बना दिया जाए। आइए देखते हैं ये खबर। मराठवाड़ा के बाढ़ग्रस्त इलाकों में एक किसान के सवाल ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार को भड़का दिया। सवाल था, कर्ज माफी कब होगी? ये सवाल सुनते ही पवार साहब का पारा चढ़ गया और उन्होंने गुस्से में जोरदार ताना मारा। जरा सुनिए गुस्से से तिलमिलाए अजित दादा का बयान। उसे मुख्यमंत्री पद दे दो। क्या तुम्हें लगता है कि हम कंचे खेलने आए हैं? जी हाँ, यही कहा है हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने, जिसे सुन किसान की बोलती बंद हो गई। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और राजनीतिक हलकों में बहस छिड़ गई है। आइए इस हादसे की पूरी कहानी को समझते हैं। बाढ़ की मार झेल रहे किसानों की पीड़ा, सरकार की मदद के दावे और पवार के इस विवादित बयान के पीछे का राज। सितंबर 2025 की शुरुआत से ही महाराष्ट्र का मराठवाड़ा इलाका भारी बारिश और बाढ़ की चपेट में है। धाराशिव, जो कि पहले बीड के नाम से जाना जाता था, लातूर और परभनी समेत 8 जिलों में नदियां उफान पर हैं। 20 सितंबर से अब तक कम से कम 9 लोगों की जानें जा चुकी हैं और लाखों हेक्टेयर फसलें तबाह हो गई हैं। खरीफ की फसल का 30% से ज्यादा नुकसान हो चुका है। सोयाबीन, कपास, धान सब जलमग्न। किसान न सिर्फ कर्ज के जाल में फंसे हैं, बल्कि घर बार भी उजड़ रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकारें मदद के वादे कर रही हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही हैं। ऐसे ही संकट के बीच 24 सितंबर को अजीत पवार धाराशिव के परांदा तहसील पहुंचे। बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा कर फसल नुकसान का जायजा ले रहे थे। किसानों से बातचीत में सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी एक किसान ने साहस जुटाकर पूछा, सर, कर्ज माफी का वादा कब पूरा होगा? ये सवाल पवार साहब के कानों में बिजली की तरह कौंध गई। अगर आप करते ना आम्ही काही ते गोटे खेळायला आलोय, त्याला एवढं सकाळी 6ला सुरू केलं बाळा मी करमळ्याला। म्हणजे जे काम करतं ना त्याचीच मारा। बघा ना आता एवढं जीव तोडून चालतोय, हातून पण एका ठिकाणी जायचंय। किसान की इस मांग पर अजित पवार का धैर्य जवाब दे गया। भीड़ के बीच खड़े होकर उन्होंने तीखे लहजे में कहा, उसे मुख्यमंत्री पद दे दो। क्या हम कंचे खेलने आए हैं? हंसी का ठहाका तो लगा, लेकिन किसान की आंखों में निराशा साफ झलक रही थी। पवार ने अपनी बातें जारी रखी। जरा सुनिए क्या कुछ कहा अजित दादा ने। पाणी आलं की ते पाणी सोडावं लागलं। आता मला कोणीतरी सांगितलं इथल्या पुलावर 1 लाख क्युसेक पेक्षा जास्त पाणी होतं। कधी स्वप्नात आपल्याला वाटलं नाही की एवढं पाणी येईल। धरणातलं पाणी आणि आपलं फ्री कॅचमेंट एरियातलं पाणी हे सगळंच पाणी उतारावर तिकडे आलं आणि म्हणून हे सगळं संकट उभं राहिलेलं आहे। परंतु तुम्ही धीर घालू नका। आम्ही सगळेजण ह्याला द्यायला मुख्यमंत्री मला कळतंय ना, आम्ही काही ते गोटे खेळायला आलोय, त्याला एवढं सकाळी 6ला सुरू केलं बाळा मी करमळ्याला। म्हणजे जे काम करतं ना त्याचीच मारा। बघा ना आता एवढं जीव तोडून चालतोय, हातून पण एका ठिकाणी जायचंय। आम्हालाही कळतंय ना
आम्ही लाडक्या बहिणींना आज किती मदत करतोय? आज 45,000 कोटी रुपये वर्षाला तिथं मदत करतोय. शेतकऱ्यांची वीज माफी केली, 20,000 कोटी रुपये भरतोय. अजित पवार ने जोर देकर कहा, पैसे पर दिखावा नहीं किया जा सकता। मैं वही बोलता हूँ जो सच है। राजनीति नहीं करनी, लेकिन जरूरतमंदों की मदद में हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया कि बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए केंद्र से मदद मांगी जाएगी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को औपचारिक पत्र भेजा जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वादे कागजों से आगे बढ़ेंगे? महाराष्ट्र में किसान पहले से ही कर्ज के दबाव में जी रहे हैं। 2024 के विधानसभा चुनावों में महायुति गठबंधन ने कर्ज माफी का वादा किया था, लेकिन मार्च 2025 में अजित पवार ने ही साफ कह दिया था कि राज्य की आर्थिक स्थिति इसे मुमकिन नहीं बनाती। अब बाढ़ ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। विपक्षी दल शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे ने लातूर में किसानों से कहा, बाढ़ एक बड़ी आपदा है, तुरंत कर्ज माफी होनी चाहिए। वहीं एनसीपी के रोहित पवार ने केंद्र की 2215 करोड़ की सहायता राशि को नाकाफी बताते हुए प्रति हेक्टेयर 50,000 रुपए की मांग की। खैर, ये घटना अजित पवार के लिए नई नहीं है। हाल ही में अवैध खुदाई पर कार्रवाई के दौरान एक महिला आईपीएस अधिकारी को धमकी देने का आरोप भी इन पर लग चुका है। हालांकि सहयोगी दलों ने इसे सामान्य लहजा बताया, लेकिन क्या उनका ये बयान किसानों के बीच नाराजगी बढ़ाएगा या सरकार की मदद की तारीफ होगी, ये तो वक्त ही बताएगा। हरीश तिवारी के साथ खुशबू सिंह, ऑन टीवी न्यूज़।